सब कुछ एक कप कॉफी से शुरू हुआ, लेकिन अगले ही पल मौत ने दस्तक दी। उस रात सब कुछ एक कप कॉफी से शुरू हुआ था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ मिनटों में पूरा शहर चीखों से भर जाएगा। अचानक बाहर गोलियों की गूंज उठी। बार के बाहर लोग जान बचाने को भागे, मगर अगले ही पल सड़क खाली थी। किसी को नहीं पता था कि स्नाइपर कहां छिपा है। सब खामोश हो गए, जैसे सांसें भी रुक गई हों। फर्श पर पड़ा एक शव हिला और बस दहशत की लहर दौड़ गई। एक कर्मठ वेटर दौड़ा मदद करने, पर अंधेरे में से निकली एक गोली ने उसे भी गिरा दिया। 2 जिंदगियां 2 मिनट में खत्म। अब सबको समझ आया, बाहर से बाहर जाना, मौत को बुलाना था। कुछ बोले, शायद कोई आतंकवादी है। दूसरों ने कहा, नहीं, ये कोई पागल है जो समाज से बदला ले रहा है। तभी एक बूढ़ी औरत ने बाहर देखा, दोनों लाशें गायब, यहां तक कि जमीन पर पड़ा खून भी साफ था। अगर कातिल इंसान है तो लाशें कौन ले गया? सबकी रूह कांप उठी। लिसा बोली, शायद हम सब आपस में जुड़े हैं, शायद कातिल हमारे बीच ही है। ये सुनते ही बूढ़ा पुलिस वाला चौंक गया। उसने सबको कहा, हो सकता है कोई हमारे बार में ही छिपा हो। एक गंजा आदमी अपने बैग को छिपाने लगा। पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। बैग खोला गया। अंदर बस कुछ गंदे कपड़े और एक हार्ड ड्राइव। वो बोला, इसमें मेरी निजी वीडियो है, बस इसी से डर गया था। तभी बाथरूम से आवाज आई। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर एक मोटा आदमी पड़ा था, उसके पास इंजेक्शन पड़ा था। सबको लगा कि वो नशे में है, मगर लिसा ने देखा वो दवा कोई साधारण इंजेक्शन नहीं था। अचानक बाहर से आर्मी के ट्रक आए। सबने सोचा मदद आई है, मगर सिपाहियों ने बस कुछ टायर जलाए और चले गए। टीवी पर खबर चली, सिटी सेंटर में आग लग गई। लोग चौंक गए। आग? ये तो गोलीबारी थी। उसी वक्त वो मोटा आदमी उठ बैठा। उसकी आंखें अंडों जैसी सफेद थीं। वो गिर पड़ा, कांपता हुआ बोला, मुझे मत छूना। उसके मोबाइल में तस्वीरें थीं, अफ्रीका में किसी मिशन की। वो एक सैनिक था और किसी अजीब वायरस से संक्रमित। अब सब समझ गए। यही वजह थी कि बाहर जाने वालों को गोली मार दी गई। सरकार नहीं चाहती थी कि यह वायरस फैले। जो 5 लोग उसके संपर्क में आए थे, उन्हें नीचे बेसमेंट में बंद कर दिया गया। एक बूढ़ी औरत डर के मारे दरवाजा तोड़ देती है। नीचे एक सीवर मिलता है। बेघर आदमी खुद पर दूध डालकर उसमें उतरने की कोशिश करता है, मगर फंस जाता है। तभी फिर गोलियों की आवाज। ऊपर मिलिट्री ने बार को जला दिया। अब ऑक्सीजन कम थी, लोग घुट रहे थे। वो सीवर बंद करते हैं, मगर फिर भी नीचे का दरवाजा खोलते हैं। पूरा बार राख बन चुका था। लिसा को मोटे आदमी का मोबाइल मिलता है। उसमें चैट थी किसी वैक्सीन को लेकर। पता चलता है इंजेक्शन वही वैक्सीन थी। अब सब वैक्सीन ढूंढने लगते हैं, मगर नहीं मिलती। तभी वो बेघर आदमी एक बोतल निकालता है। उसमें 4 डोज हैं और 5 लोग। वो कहता है, अब एक को मरना होगा। सब बहस करते हैं। फिर वो वैक्सीन खुद में इंजेक्ट कर लेता है। लड़ाई शुरू। वैक्सीन सीवर में गिर जाती है। लिसा, सबसे छोटी, नीचे भेजी जाती है। वो वैक्सीन तो निकाल लेती है, मगर उसे छिपा देती है। कहती है, जो ले सकता है खुद नीचे आए। 3 लोग नीचे उतरते हैं। मोटा आदमी फंस जाता है, किसी तरह खींच कर निकाला जाता है। नीचे पानी में लड़ाई, गोली चलती है। बेघर आदमी मारा जाता है। अब बड़ी दाढ़ी वाला आदमी लिसा से वैक्सीन मांगता है। वो इनकार करती है। लड़ाई, गुस्सा, धोखा, हर कोई बस अपनी जान बचाने में लगा था। अंत में जब ऊपर निकलने का रास्ता मिलता है, लिसा के हाथ से वैक्सीन फिसलती है। दाढ़ी वाला आदमी उसे अपनी आखिरी उम्मीद देता है, जा, जिंदा रह। वो खुद को बलिदान कर देता है। लिसा आखिरी वैक्सीन लगाती है, ढक्कन खोलती है और सूरज की रोशनी में बाहर निकल आती है, जिंदा, मगर अकेली। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली राज अभी बाकी है।